अमेरिका और इजराइल का ईरान पर बड़ा अटैक देखने को मिला है, क्योंकि दोनों ही देश मिलकर के अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अमेरिका और इजराइल का एक बार फिर से ईरान पर यह बड़ा अटैक देखने को मिला है, और ये ईरान की न्यूज एजेंसी के हवाले से जानकारी मिली कि तेहरान में 2 जगह पर हमला किया गया है। एक खबर यह है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया। तेहरान के बाहरी इलाके पर हमले की खबर है। 2 जगह पर यह हमला किया गया है, तेहरान में ही, और ये ईरान की न्यूज एजेंसी के हवाले से ही जानकारी मिली है। ये जो अटैक होता है उसके बाद विस्फोट की जो तस्वीरें हैं वो कुछ ऐसी नजर आती है, या तो आग लगती है या फिर धुएं का गुबार उठता है, और ये बार बार देखने को मिलता है। ईरान में जो हमला हुआ है, तेहरान में राजधानी में 2 जगहों पर हमला हुआ है, और ये खुद ईरानी मीडिया कंफर्म कर रहा है कि वहां पर हमला हुआ है, यानी तबाही अभी भी लाई जा रही है। ईरान के हाल दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। महंगाई दर उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। लोग खाने पीने की चीजें नहीं जुटा पा रहे हैं। इस सब के बीच में उसे तोड़ने के लिए बार बार अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। ईरान की न्यूज एजेंसी ये कह रही है कि तेहरान में जो 2 जगह पर हमले हुए हैं उसमें तेहरान के बाहरी इलाके पर भी हमला किया गया है। अब आपको बताएं कि किस तरीके से ये जो हमले हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जा रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि ईरान को घुटनों पर लाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है। ईरान से जंग को लेकर के ट्रंप भी इसी वजह से टेंशन में आ गए हैं, और उनके बयान लगातार बदलते जा रहे हैं। लेकिन क्या बयानों को बदलना स्वाभाविक है या फिर ट्रंप की एक सोची समझी रणनीति है? ये भी वॉर में बहुत ज्यादा एजेंडा देखने को मिलता है। ये सब कुछ है क्या बदलते हुए बयान? इस रिपोर्ट में देखें। अमेरिका और इजराइल ने पिछले साल की ही तरह इस बार की जंग को भी छोटा समझा, लेकिन ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया। ईरान भी ये जानता है कि वो सीधी लड़ाई में अमेरिका और इजराइल से जीत नहीं सकता, लिहाजा उसने अमेरिका को लंबी जंग में फंसाने की कोशिश की, और अपनी इस कोशिश में वो काफी हद तक कामयाब भी रहा। अमेरिका ने जंग से पहले ही अरब में मौजूद मित्र देशों और इजराइल की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए, थार्ड और पैट्रियट जैसे डिफेंस सिस्टम तैनात किए, लेकिन ईरान ने इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था को तार तार कर दिया। ईरान के लाखों के ड्रोन अमेरिका की करोड़ों की मिसाइल्स को बर्बाद कर रहे हैं, और हालात ये हो गए हैं कि अमेरिका का मिसाइल का जखीरा तेजी से खाली हो रहा है। इससे जहां एक और अमेरिका का डिफेंस सिस्टम खाली हो रहा है, तो वही अमेरिका पर भारी आर्थिक दबाव भी पड़ रहा है। जंग में ईरान ने अमेरिका को एक और बड़ा झटका दिया। ईरान ने अमेरिका का एक और फाइटर जेट मार गिराने का दावा किया। बताया जा रहा है कि F-15 फाइटर जेट हॉर्मुज के पास मार गिराया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक जेट दुश्मन का था और एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे निशाना बनाया। ईरान की मीडिया ने दावा किया कि दुश्मन का जेट दक्षिणी इलाके के ऊपर उड़ान भर रहा था। उसे ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने जमीन से मिसाइल दागकर निशाना बनाया। हालांकि अमेरिका या इजराइल की ओर से अभी तक जेट के तबाह होने की पुष्टि नहीं की गई। ईरान के साथ चल रहे युद्ध में सिर्फ 21 दिनों में दोनों देशों के 28 से ज्यादा विमान और कई महंगे सैन्य सिस्टम प्रभावित हुए। ईरान ने दावा किया है कि उसने कम से कम 17 एयरक्राफ्ट को मार गिराया या नुकसान पहुंचाया। ईरान ने अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बनाया। जॉर्डन, यूएई और सऊदी अरब में रडार तबाह हुए, जबकि ऐसे रडार प्रभावित हुए हैं। इस बीच यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को भी आग लगने की वजह से मेंटेनेंस के लिए वापस भेजे जाने की खबर है। अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री लियोन पैनेटा ने साफ कहा कि आज ट्रंप जिस मुश्किल में फंसे हैं उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि ट्रंप के सामने अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वो जंग को और बढ़ाएं या फिर पीछे हटकर जीत का दावा करें, लेकिन ये दोनों ही रास्ते आसान नहीं है। उधर राष्ट्रपति ट्रंप भी ईरान को लेकर अपने बयान बार बार पलटते दिख रहे हैं। जानकार इसे मैडमैन थ्योरी से जोड़कर देख रहे हैं, यानी ट्रंप के लगातार बदलते बयान एक सोची समझी चाल है। इनका मकसद खुद को जानबूझकर दुनिया के सामने एक ऐसी सनकी और खतरनाक इंसान के रूप में पेश करना है जो गुस्से में आकर कोई भी बड़ा कदम उठा सकता है। समर्थकों का तर्क है कि ट्रंप ये सब जानबूझकर कर रहे हैं ताकि ईरान खौफ में आ जाए, अमेरिका की सारी शर्तें मान ले। साफ है कि अमेरिका और इजराइल के लिए ये जंग आसान नहीं लग रही है। अब खबर यह है कि ईरान के निशाने पर यूएस के एयरक्राफ्ट नजर आ रहे हैं, और यूएस ने इस पूरी जंग में अब तक कई सारे एयरक्राफ्ट खो दिए हैं। अब वो कौन कौन से एयरक्राफ्ट हैं जो यूएस ने इस जंग के दौरान खोए हैं वो आपको बता देते हैं। 16 एयरक्राफ्ट खोए हैं, पहले नंबर समझ लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं आपको कौन कौन से वो एयरक्राफ्ट है। सबसे पहले बात करेंगे 12 MQ-9 रीपर ड्रोन। MQ-9 रीपर ड्रोन सबसे ज्यादा अमेरिका का एक ऐसा हथियार माना जाता है जो कभी भी किसी भी दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकता है, लेकिन ये 12 MQ-9 रीपर ड्रोन तक नष्ट कर दिए गए हैं। कुवैत में F-15 3 स्ट्राइक ईगल कुवैत में नष्ट कर दिए गए हैं।
3 F-15 को नष्ट किया गया है, जिसमें एक F-15 को लेकर के कल ही जानकारी मिली थी कि F-15 एक बार फिर से तबाह कर दिया गया है। अपनी ही फायरिंग में गलती से नष्ट हुए हैं फाइटर जेट। इसकी तस्वीर भी हमने आपको विस्फोट में दिखाई थी कि अपनी ही गलती से किस तरीके से कुवैत में दरअसल एक फाइटर जेट उड़ता हुआ नजर आता है। ये समझा जाता है कि वो ईरान की तरफ से भेजा गया, उसे इंटरसेप्ट किया जाता है, लेकिन वो अमेरिका का फाइटर जेट होता है। 12 मार्च को इराक के ऊपर एक KC-135 फ्यूल टैंकर विमान क्रैश हो गया था। ये भी अमेरिका के लिए एक बुरी खबर के तहत साबित हुआ था कि अमेरिका को एक और बड़ा आर्थिक नुकसान KC-135 के रूप में उठाना पड़ा है। 135 फ्यूल टैंकर विमान में मौजूद 6 लोगों की मौत भी हो गई थी, जो KC-135 में ही मौजूद थे। ये रिफ्यूलिंग विमान थे, लेकिन उसमें भी जो लोग मौजूद थे उनकी मौत हो गई थी, ये बताया गया। इसके बाद हादसे में एक और KC-135 फ्यूल टैंकर विमान के नुकसान होने की खबर थी, ये भी नष्ट हो गया है। 135 को भी काफी नुकसान इस युद्ध के दौरान झेलना पड़ा है। इसके बाद हम बात करेंगे ईरान के निशान पर जो यूएस के एयरक्राफ्ट रहे हैं, उसमें MQ-9 रीपर ड्रोन रहा हो, KC-135 रहा हो, या फिर उसके अलावा F-15 रहा हो। ये सब ऐसे विमान रहे हैं जो कभी गलती की वजह से नष्ट हुए, कभी क्रैश होने की वजह से नष्ट हुए, तो कभी इंटरसेप्ट कर लिए गए हैं। अब खबर यह कि इजराइल के पूर्व PM एहूद बाराक ने चेतावनी जारी की है, और ये चेतावनी युद्ध से जुड़ी हुई है। इजराइल के पूर्व PM हुआ करते थे जिनका नाम एहूद बाराक है, क्योंकि एक लंबे समय से तो नेतन्याहू कुर्सी पर है। उन्होंने चेतावनी दी है कि लंबे समय तक युद्ध चल सकता है, अफगानिस्तान इराक जैसी हो सकती है जंग। ये बाराक की तरफ से कहा गया है कि अफगानिस्तान और इराक जैसी जंग होगी, यानी अमेरिका जो अफगानिस्तान के साथ, इराक के साथ एक लंबे वक्त तक जंग लड़ रहा था, वही तैयारी अमेरिका और इजराइल इस बार भी की है। ये याहूद बाराक है जिनके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, और इनकी तरफ से ही ये चेतावनी जारी की गई है, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये पूरी जंग का जो विस्तार है वो अफगानिस्तान और इराक की तरह हो सकता है। अफगानिस्तान में एक लंबे समय तक अमेरिका था, लेकिन सच ये भी है कि अमेरिका को वहां से भागना पड़ा था, अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ा था। इराक को लेकर के भी वो यही उदाहरण देते हुए नजर आ रहे हैं कि इराक में जिस तरीके से ये पूरी जो जंग है वो लंबी खिंची थी, वो इसी तरीके से यहाँ पर भी लंबी खिंच सकती है। और ये तो पहले से कहा जा रहा था कि ईरान दरअसल ये तैयारी कर रहा है कि अमेरिका को, इजराइल को एक लंबी जंग में खींच करके लेकर के आए, ताकि अमेरिका थक जाए और अपने आप पीछे हट जाए। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई लापता है। उन्हें लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। अब तक ना तो मुस्तफा की कोई खबर मिली और ना ही वो खुद सामने आए। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को सार्वजनिक रूप से न देखे जाने से उनके अस्तित्व पर ही सवाल उठ रहे हैं। मुस्तफा को अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया गया था, लेकिन मुस्तफा ने अब तक कोई सार्वजनिक संबोधन नहीं दिया। दुनिया की बड़ी खुफिया एजेंसी जैसे CIA और मोसाद ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की हर गतिविधि पर नजर रख रही है। मुस्तफा को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि वो जिंदा है या नहीं, उनकी सेहत ठीक है या नहीं, वो ईरान में है या रूस में, उनका इलाज किस तरह चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका और इजराइल के पास कुछ इनपुट है कि मुस्तफा अभी भी जिंदा है, क्योंकि ईरानी अधिकारी उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हुआ कि वे खुद फैसले ले रहे हैं या नहीं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मुस्तफा सुरक्षा कारणों से सामने नहीं आ रही है। हाल ही में हुए हमलों के बाद उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है या वे घायल भी हो सकते हैं। इसी वजह से वो सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दे रहे। कुल मिलाकर उनकी गैर मौजूदगी ने पूरी दुनिया में रहस्य और चिंता बढ़ा दी है। और इजराइल ने ईरान पर एक और बड़ा हमला कर दिया है, जो कि राजधानी तेहरान समेत कई जगह अटैक किए गए हैं, ये बताया जा रहा है। ईरान में धुएं का गुबार उठते हुए देखा गया है। राजधानी तेहरान में जैसा
हमने आपको बताया भी कि 2 जगह पर हमले किए गए हैं और इसके बारे में खुद जो वहां की मीडिया है वो कंफर्म करते हुए नजर आ रही है। अब ये धुएं का गुबार वहां पर जरा देख लीजिए किस तरीके से उठते हुए देखा गया है। इसकी जो धुएं का गुबार है वो इतना कई किलोमीटर तक ऊपर तक आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दिया है कि लोग इसे दूर से ही देख सकते हैं कि तेहरान में और ज्यादा बड़ा हमला हुआ है। अब आपको ये फुल स्क्रीन तस्वीरें भी दिखाती हूँ, आवाज भी सुनवाती हूँ कि धमाके की फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी आखिरकार क्या रही होगी।